हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है। कक्षा 5 विषय हिंदी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 5 के बच्चों के लिए जो ये वीडियो है। तो आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे पाठ 9। पाठ 9 में है रम्मो और कल्लो। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पी टाइप प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला में है बाबूजी के समझाने के बाद क्या हुआ। तो आपको जो है उत्तर में करना है, आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। लिखा है रम्मो और कल्लो में अच्छे जीवन यापन की इच्छा हुई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरे में है रधिया ने अपनी बेटियों के बारे में क्यों कहा कि बाबूजी आपने उनका जीवन बदल दिया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। लिखा है वे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो गईं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है रम्मो और कल्लो बाबूजी के पास कब पढ़ने आती थी। तो आपको उत्तर में करना है दोपहर बाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे में है रम्मो और कल्लो ने कितने वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर 2 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पाँचवें में है शादी शब्द के स्थान पर आप किस हिंदी मानक शब्द का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको उत्तर में करना है विवाह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विवाह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये आपके खाली स्थान वाले प्रश्न हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6वें में जो है आपको भरना है प्रशिक्षण। तो आप यहाँ पे प्रशिक्षण भर दीजिएगा। 7 में भरना है आपको 200 रुपये। 8 में भरना है आपको पढ़ाई। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां में भरना है आपको अनपढ़ और 10वीं में भरना है आपको कृपया। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है रम्मो और कल्लो की पढ़ाई का जिम्मा किसने लिया। तो आपको उत्तर में करना है बाबूजी ने लिया। नेक्स्ट है 12 नंबर में है दोनों परिवारों ने साथ साथ मिठाई खाई। उक्त वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो आपको उत्तर में करना है सकर्मक क्रिया। इसके बाद 13 में है खिड़की शब्द का बहुवचन लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है खिड़कियाँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 में है प्रश्नवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है आप कौन हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है एक में 9 2 11 होना का अर्थ होगा भाग जाना। और वाक्य में प्रयोग करना है आपको राजू पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया। इसके बाद आता है आपका दूसरे में है मन मारकर रह जाना का अर्थ होता है इच्छा को समाप्त करना। वाक्य में प्रयोग करना है आपको पिताजी ने मन मारकर अंशुल को विदेश पढ़ने के लिए भेजा। नेक्स्ट है आपका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पिताजी ने मन मारकर अंशुल को विदेश पढ़ने के लिए भेजा। प्रश्न क्रमांक 16 में है रम्मो और कल्लो की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हो गई। तो आपको उत्तर में करना है कक्षा 8 की परीक्षा में रम्मो ने प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए और कल्लो ने द्वितीय श्रेणी के अंकों से उत्तीर्ण हुए, इसलिए पढ़ाई करने की इच्छा और तेज हो गई। इसके बाद 17 में है रधिया अपनी बेटियों को पढ़ाने से मना क्यों कर रही थी। आपको उत्तर में करना है रधिया ने समाज में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। वह सोची थी कि लड़कियों को पढ़ा लिखा कर पढ़े लिखे लड़के शादी के लिए ढूंढने पड़ेंगे और फिर उसके काम में हाथ कौन बटाएगा। यह सोचकर राधिया ने लड़कियों को नहीं पढ़ाया था। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में सकर्मक एवं अकर्मक क्रिया वाले 2 वाक्य लिखिए और वाक्य में क्रिया कर्म शब्द को रेखांकित कीजिए। उदाहरण में लिखा जैसे भूमि साइकिल चलाती है सकर्मक, रमा जाती है अकर्मक। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। लिखा है सकर्मक में राम पेड़ लगाता है, अजय घर आता है। अकर्मक में लिखना है सीता गाती है, गीता बोलती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ख नंबर में निम्नलिखित शब्दों के मध्य में योजक चिन्ह हटाकर उसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है सुख दुख। तो आपको लिखना है सुख और दुख। राज और धर्म। तो आपको लिखना है राज और धर्म। यहाँ पे लिखा है धर्म और अधर्म। तो आपको लिखना है धर्म और अधर्म। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका फिर यहाँ पे लिखा है माता पिता। तो यहाँ पे हो जाएगा माता और पिता, नीचे ऊपर। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा नीचे और ऊपर। इसके बाद आते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है आपके अनुसार पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है।
उत्तर में लिखना है पढ़ने से व्यक्ति में एकाग्रता की वृद्धि होती है, मस्तिष्क की आंतरिक गुणों का तथा चरित्र का विकास होता है, पढ़े लिखे व्यक्तियों को समाज में सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, रोजगार प्राप्ति के लिए भी पढ़ना लिखना आवश्यक है। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 में है निस्वार्थ भाव की सेवा से आप क्या समझते हैं। आप निस्वार्थ भाव से किसकी सेवा करते हैं, आपने विचार लिखे। तो आपको उत्तर में लिखना है निस्वार्थ भाव से सेवा करने से जीवन में स्वतः ही लोग अपने होने लगते हैं, अपने पराये का अंतर ही खत्म हो जाता है, हमारा जीवन सार्थक हो जाता है एवं हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो आपको इस तरह करना है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं